नमस्कार, आप देख रहे हैं कपिलोस न्यूज 18। मैं हूं विजय भाद्रो। आज की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने पूरे सिद्धार्थनगर का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सीमित संसाधनों के बीच एक छात्र ने अपनी मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल किया जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र स्थित विजडम इंटर कॉलेज चिलिया रेलवे स्टेशन के सामने शिवनगर उदयराजगंज के छात्र आनंद चौहान ने नीट परीक्षा में 99.89 परसेंटाइल हासिल कर जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। आनंद चौहान मूल रूप से दूसरी बुजुर्ग गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता एक वाहन चालक हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आनंद ने कठिन परिश्रम, अनुशासन और अटूट संकल्प के बल पर शानदार सफलता हासिल की। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा गया। विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और शिक्षक ने आनंद को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। उनका विश्वास है कि आनंद आगे चलकर एक सफल चिकित्सक बनेंगे और समाज की सेवा करेंगे। स्थानीय लोगों ने भी आनंद की उपलब्धि को जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बताया है। उनका कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सीमित संसाधनों भी सफलता की राह नहीं रोक सकते हैं। अपनी सफलता पर आनंद चौहान ने कहा कि इस उपलब्धियों का पूरा श्रेय उनके माता पिता, गुरुजनों और नियमित मेहनत को दिया जाता है। उनका सपना और कुशल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना। कपिलोस न्यूज 18 की ओर से आनंद चौहान को इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के लिए जुड़े रहिए कपिलोस न्यूज 18 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सबसे पहले इस शानदार सफलता पर आपको बधाई। इस समय सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ सर, मैं बहुत ही लाजवाब महसूस कर रहा हूँ और मैं आर्यन सर के साथ खड़ा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नीट में सर आपने 99.89% हासिल करके आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, और कहीं ना कहीं मैं खुद को भी श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। सर आपकी पढ़ाई का जो रोजाना का रूटीन था वो कैसा था? रूटीन सर मेरा ऐसा कोई खास नहीं था कि मैं एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं वही पढ़ना स्टार्ट कर देता था। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता था। लाइक एक पार्टिकुलर आवर होता है, एक घंटे मुझे ये पढ़ना है, एक घंटे में ये पढ़ना है, ऐसे मैं कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को डिवाइड कर देता था। सर तैयारी के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या? तैयारी के दौरान ऐसा कभी कभी होता है ना कि कभी पेपर टफ आता है, कभी आसान आता है। तो कभी जब पेपर टफ आता है ना तो स्कोर बहुत कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब पेपर और भी टफ आता है ना तो हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं हम मेहनत करते जाते हैं। और कब ऐसा एक टाइम ऐसे भी आता है जब कितना भी ज़्यादा पेपर टफ आ जाता है ना, हम उसको फोड़ देते हैं। और सर इस सफलता में आपके जो माता पिता और शिक्षकों को क्या प्रतिक्रिया रही? शिक्षकों का प्रतिक्रिया तो आप देख रहे हैं, किस तरीके से मुझको यहाँ पे बुलाया गया, मुझको सम्मान दिया गया, एक ट्रॉफी मिली। ये ट्रॉफी मेरे लिए बहुत कीमती है सर। और घर वाले इतना प्राउड महसूस कर रहे हैं, एक तरीके से उस रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं जो पहले नहीं हुआ करता था। तो ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर। क्या सर आपने कोचिंग का भी सहारा लिया या सिर्फ तैयारी की? नहीं, कोचिंग का मैंने सहारा किया था 1 साल। भविष्य में सर आप किस मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मैं MBBS करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर काउंसलिंग के बाद मुझे BHU मिल जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत बढ़िया होगा। और एम्स वगैरह भी मुझे बहुत अच्छे एम्स मिल जाएंगे। बट मैं कहीं ना कहीं मेरा जो मन है वो टिका हुआ है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे टिका हुआ है। सर आपकी सफलता में विजडम इंटर कॉलेज के शिक्षकों का क्या योगदान है? बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है सर। उसी बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, टीचरों ने बहुत ही सहयोग किया है मेरा हर कदम पे। आर्यन सर, CK सर, सुनीता मैम, जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं ना, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत ही सहयोग किया है मेरा। और संजय सर ने भी बहुत सहयोग किया है सर। सर परीक्षा के दौरान आपने जो तनाव को है कैसे संभाला? परीक्षा के समय सर तनाव को पता है, जब भी तनाव होता था ना मेरे को, मैं घर पे बात कर लिया करता था कि मम्मी मेरे को ऐसा फील हो रहा है, पापा मेरे को ऐसा फील हो रहा होता है। तो घर वाले बोलते तो कोई बात नहीं बेटा, एक एग्जाम ही तो है, तू कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जब तनाव वगैरह महसूस होना, तो आप एक काम करो, स्टडी टेबल को छोड़ के आप बाहर चले जाओ, अपने घर वालों से बात कर लो, जिसको आप अपने दोस्त वगैरह जो आपको जानता है अच्छे से, आप उसके साथ प्रॉब्लम को शेयर करो। तो कहीं ना कहीं थकान, जो स्ट्रेस वगैरह होता है ना, वो दूर हो जाता है। सर गांव में तमाम ऐसी चुनौतियां सामने आती थी। गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का है, गरीब घर का है, क्या कर लेगा, क्या पढ़ लेगा। सर इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं सर उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा जो रिजल्ट है वही उन लोगों को जवाब दे रहा है, और उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं ना सर, जो हम जैसे बच्चों को ऊपर उठाने का काम करते हैं।
क्योंकि अगर हम जैसे लोगों को बोल रहे हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तो हम उसको ऐसा मोटिवेशन ले रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सीख रहे हैं कि यार ये बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा है, तो मैं ऐसा करूँ कि मतलब इसका मुंह इस तरीके से बंद हो जाए कि कभी कुछ बोल ही ना पाइए।